धार्मिक प्रवृत्ति के थे, दान करते थे, यज्ञ करते थे, बाबा का भंडारा का पूरा खर्च उठाते थे उस समय। तो बाबा चूंकि बड़े पैसे वाले थे, बाबा के सानिध्य में जीवन जीते थे, उनका नाम था गेरे बाबा का भंडारा करते हैं ये। तो बाबा के पास बैठ करके भोजन करते थे। थोड़ा ध्यान से सुनिए इस बात को और इसकी गहराई तक जाइए और समझिए। जो लोग पैसे वाले होते हैं अक्सर देखेंगे कि बड़े लोगों के साथ वो रहेंगे, साथ में, करीब में। लेकिन अध्यात्म में ये नहीं है। अध्यात्म में इसका उल्टा है। आप पैसे वाले रहेंगे तो बाबा के सानिध्य में रहेंगे, ये बात नहीं है। आप खूब गरीब भी हैं और हृदय और प्राणों से अपने बाबा को मानते हैं तो अब बाबा के सबसे अग्रणी है। सुनिए, पहले एक समय की बात है, बाबा के दो बहुत निर्धन भक्त थे। तो बाबा उनके पास बैठ गए भोजन करने के लिए। वो सेठ जी गए हाथ धोने के लिए। तो शांति बने, थोड़ा शांति बने, आप लोग बात मत कीजिए। भजन से भी अच्छा बाबा की लीला है, पहले सुनिए, पकड़िए इसको। तब वो सेठ जी गए हाथ धोने के लिए, तब तक बाबा उन दोनों व्यक्तियों के सानिध्य में बैठ गए भोजन करने के लिए। तब तक सेठ जी आते हैं और कहते हैं कि रे बाबा के साथ तू बैठ गया भोजन करने के लिए, यह स्थान हमारा है। तो बाबा ने कहा थोड़ा अगल बगल में बैठ जाओ। तो उसने कहा कि नहीं नहीं बाबा, मैं आपका बड़ा भक्त सेवक हूँ और आपके पास बैठने का हमें अधिकार है, ये कैसे बैठ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ठीक है, सब पता चला दी। सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए, इस कथा को पहले समझिए, इसकी गहराई को। आप शोर मत कीजिए। पत्तल चला दी गई, गिलास चला दी गई, पूड़ी चला दी गई, सब्जी चला दी गई। सब लोग इंतजार करते हैं कि बाबा कहें कि शुरू हो तो शुरू हो। इतने में एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। वो जो द्वारिका माई घर था वो पुरानी खंडहर थी, उसमें से बनेरी चर करके गिरने लगती है नीचे। सभी लोग ऊपर देखते हैं, तब तक मिट्टी गिर रहा है, तब तक ईंटा पत्थर गिर रहा है। अगल बगल में जो भक्त बैठे हैं उधर नहीं, थोड़ा अगल बगल में गिर रहा है। इतने में जब वो धरन नीचे आती है, पहले खपड़ेला का घर हुआ करता था, जब धरन नीचे आती है तो सभी लोग जो जितने बैठे रहते हैं उसमें से सभी लोग निकल के भाग जाते हैं और वो सेठ जी भी भाग जाते हैं अपने प्राण बचाने के लिए। और नहीं भागते हैं तो वो दो व्यक्ति जिसको बाबा अपने पास बैठा करके भोजन करा रहे थे, जो गरीब थे, जो निर्धन थे, वो ना ऊपर देखते हैं, ना नीचे देखते हैं, ना अगल देखते हैं, ना बगल देखते हैं, बस वो बाबा को देखते हैं। मरना है तो मरना है, जीना है तो जीना है। जब बाबा साथ में, बाबा संकेत करेंगे तो जाएंगे, नहीं संकेत करेंगे तो नहीं जाएंगे। ये बाबा की शक्ति है, ये ईश्वर की कृपा है, ये गुरु कृपा है। जब वो धारण इतने पर आती है, ये साईं चरित्र है, यही ज्ञान है। इतने पर आती है, बाबा कहते हैं कि रुक, वो धारण वहीं पे रुक जाते हैं। आज भी बाबा के पास चमत्कार होते हैं, जो अनन्य भाव से बाबा की शरणागत होंगे अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। जो शरणागत नहीं होंगे, आएंगे जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, किस भाव से कौन आया है वही न बाबा जानते हैं, और कौन जानता है। उतने व्यक्ति 200 लोग बैठे हुए थे, उस व्यक्तियों में सिर्फ 2 ही लोग अधिकारी थे जिसको बाबा संकेत कर रहे थे। सभी लोग उठ करके भाग गए।
और जब इतने पर धरन आती है, बाबा कहते हैं एक रुक जाती है और ये 3 लोग ही भोजन करते हैं, बाबा करते हैं और 2 लोग करते हैं। और उसके बाद ये निकलते हैं, तब बाबा कहते हैं कि गिर, तब वो गिरती है जमीन पे। तब वो सेठ जी बाबा के चरणों पर गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने आप पर अविश्वास कर दिया। बाबा कहते हैं कि जब जीवन में विश्वास ही नहीं तो भक्ति कहाँ से आएगी। इससे इस बात को जीवन में उतारिए कि जब तक आप बाबा पर पूर्ण विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं होगा। चाहे आप 20 साल से आते हो और चाहे आप 1 दिन से आते हो, चाहे आज ही आए हो, पूर्ण विश्वास समर्पण हो गया, लाभ तभी तक मिलेगा। अन्यथा हम 20 साल से भी आ करके अपने गुरु से दूर हैं, अपने परमात्मा से दूर हैं। ये है साईं चरित्र, ये है चमत्कार बाबा का। आज भी होते हैं, 100 साल पहले भी बाबा सब जब शरीर में थे तब होते थे, आज भी होते हैं। लेकिन चमत्कार उनके लिए होते हैं जिसको बाबा संकेत करते हैं, जो बाबा के अनन्यमय भक्त हैं, पूर्ण रूप से शरणागत हो चुके हैं। हमारे गुरु के सिवा इस संसार में कोई नहीं है शक्तिशाली, उस परमात्मा के सिवा हमारा। हम सभी आत्मा है, शरीर नहीं है। समझिए, माया के प्रभाव से हमें दिखाई देता है कि हमें शरीर है। एक आत्मा के संचालित होने से जिस प्रकार के आपके पूरा शरीर संचालित होता है, आंख संचालित होती है, देखना करती है, नाक गंध लेना करती है, कान सुनना शुरू करता है, और वो आत्मा निकल जाती है, हाथ उठाना होता है, किससे? एक आत्मा से। वो आत्मा निकली, सब सिस्टम आपका ब्लॉक हो गया। वो आत्मा क्या है? वो परमात्मा का अंश है। हमने जीवन जब तक शुरू किया है तब से संसार में ही है, दूसरे के देखते हुए जीवन जी रहे हैं। हमने कभी इसको उल्टा किया नहीं, परमात्मा की तरफ हमारी इंद्रियां गई ही नहीं। हमारी मन बुद्धि चित्त अहंकार जितने थे विकार, ये सब बाहर संसार में आए, दूसरे के देख करके जीवन जिए। इसको मोड़ा ही नहीं, हमने गुरु के शरण में आया ही नहीं, बहुत समय बिता दिया। अभी भी हम आते हैं, थोड़ा सा भी बवंडर उठता है, हमारे हृदय विचलित हो जाता है। जिस प्रकार से हम नदी पार करते हैं तो अपने नाविक पर भरोसा रखते हैं कि उस पार ले जाएगा, बीच में क्या होगा परमात्मा जानता है, लेकिन विश्वास तो इतना रखते हैं कि जो मलाह है नाव को उस किनारे ले जाएगा। उसी प्रकार से अपने जीवन में जब हम गुरु पर दृढ़ विश्वास करेंगे तो चमत्कार अपने आप होगा। इसी के बाद आइए भजन की अगली कड़ी में सुनिए। ये क्या नाम है?